अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है, यानी कि मैं बच्चों की इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज़ और उनके चॉइस से रिलेटेड ही बात करने वाली हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कुछ एडवाइसेस, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ टिप्स रिलेटेड टू हैंडलिंग किड्स। तो बहुत सारा इशू जो आजकल ये वाला एक इशू चल रहा है कि बच्चों को जो अटेंशन है वो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की तरफ, लैपटॉप्स, ऐसे एनिमेशन और जो आर्टिफिशियल लाइफ है, आर्टिफिशियल सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी तरफ इन्वॉल्वमेंट बच्चों की बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोगों ने अगर बच्चों को पॉइंट्स याद करवानी हो या बच्चे तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो अपनी जान छुड़ानी हो, तो हम लोग बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर हम उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, लैपटॉप पकड़ा देते हैं या उनको कार्टून्स वगैरह लगा देते हैं कि आप लोग यहाँ पर बिज़ी हो जाओ, और हम लोगों को अगर रेस्ट पीरियड चाहिए या सोना है या हम लोगों कुछ इस तरह से चाहते हैं तो हम लोग अपनी जान छुड़ा लेते हैं बच्चों को इस सूरत हाल में बिज़ी करके। तो मैं आज उसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ ये टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप बच्चों को रेदर देन उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन से बच्चा यूज़ करने से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, आईसाइट वीक होना, नींद का डिस्टर्बेंस होना, एटीट्यूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, ये सारी चीज़ें आपने भी अपने बच्चे में नोट की होंगी अगर आप उनको मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन बनाते हैं तो ये मैंने चीज़ें जो कि मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये एक लर्निंग का पार्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चों को एक सिंपल प्लेस या कारपेट बिछाकर या एक रूम में जस्ट टॉयज़ डालकर उनको आप दे देते हैं, जिससे उनकी लर्निंग भी इम्प्रूव आती है, वो चीज़ों के नेम भी ईजिली याद कर पाते हैं। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही ये सोर्स नहीं है, डिफरेंट टॉयज़, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं है जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम सुपर मार्केट या एक स्टोर से, जो कि रेदर दैन 10 रुपीज़ के ये जो है मॉडल्स मिल जाते हैं, जो कि किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें मैंने बच्चों को चीज़ें याद करवाने के नेम जैसे लाइक आप देख रही हैं यहाँ पे डोनट है, कप है, प्लेट्स हैं, ये स्टोव है, और हाउ टू कुक फूड मैंने बच्चों को एग्जाम्पलरी तौर पर उनको थोड़ी सी चुटकी दाल, आटा, चीनी, इस तरह की चीज़ें उनको बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर दिया। ये आर्टिफिशियल चूल्हा है जिस पे वो अपनी चीज़ें, और हाउ टू कुक, वो ज़ाहिरी बात है बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, अपनी मदर को देखते हैं, उनकी मदर जो भी काम कर रही होती हैं, जैसे कि किचन में हम लोगों का टाइम ज़्यादा गुजरता है तो वो देखकर इंस्पायर होते हैं कि हमें भी अपना करना है, काम करना है। बच्चों को और बच्चियों को दोनों को शौक़ भी पैदा हो जाता है और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है, और इस तरह से बच्चों की ये लर्निंग ये हो जाती है कि उनको ऑटोमेटिकली स्पाइसेस नेम, राइस, आटा, चीज़ें, इनके नाम, इनके डिफ्रेंसिएशन पता चल जाते हैं कि इन चीज़ों के ज़रिए ये सारे टॉयज़ जिनको मैं सेपरेटली नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मतलब मेरा दिखाने का सिर्फ यही है कि इनसे बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पे नाम याद करवाएं, चीज़ें याद करवाएं, बच्चों को बताने की कोशिश करें, उनकी इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करें। कुछ ये टॉयज़ हैं जो मैं आपके सामने इस टाइम पर चल भी रहे हैं। बच्चों के खिलौनों को खुद ही से आती हैं मारने वाली। ये मेरी छोटी बेटी के लिए है जो कि अब कुछ ज़्यादा छोटी है। ये छोटे बच्चों के लिए एग्ज़ाम्पलरी है कि वो लाइट और मूविंग चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए ये चीज़ें की थी। जो मेरा बेटा है वो इन चीज़ों से जो कि अबव देन है, वो उसे शरारत, कूद, खेलना कूदना, चीज़ों की लर्निंग में ज़्यादा तजस्सुस होता है। वो उस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि ये चीज़ें मैंने भी करनी है। प्रैक्टिकली मम्मा करती हैं, बाबा करते हैं, या गाड़ियाँ, गन है, ये ऐसी चीज़ें हैं। ये भी एक गाड़ी है जो कि रिमोट कंट्रोल से चलती है। अभी इसकी बैटरी डाउन थी, तो ये अदरवाइज़ ये भी बैटरी कार है जो कि बैटरी से चलती है, और इसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों को कि कंट्रोलिंग या चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशंस नेम
उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तो छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए दोनों के लिए सेपरेट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनको एक्टिविटीज़ में बिजी किया जा सकता है। ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप लोगों को एक्सपेंसिव लगती हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्डबोर्ड, पेपर और उनसे बच्चों को बिजी रखने वाली एक्टिविटीज़ भी शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। आप लोग उसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आजकल की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जिससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होते हैं, तो उसके जो है ना वो रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। ये एक और गिफ्ट आया था जो कि मेरा बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैं उन्हीं गिफ्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जिसमें बच्चों की लर्निंग भी हो, बच्चों के अंदर इन्वॉल्वमेंट और बच्चों के अंदर कुछ सीखने का पैदा हो, कि बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों से कुछ सीखें, बच्चे कुछ इनसे लर्निंग करें। इसके साथ एक म्यूज़िक लिरिक की बुक है जिसमें बच्चों को पोइम के तौर पे बताया जाता है, जिसमें एक साउंड मैंने हैप्पी बर्थडे और डेमो भी है। इस तरह से मैं अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा बिजी रखती हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी को प्रेफर करती हूँ। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक मीडिया को से रियली नो टू इट। अगर पेरेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, बच्चों को नो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे बच्चे बहुत सारे टॉयज़ तोड़ते भी हैं डेली बेस पे, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डेली बेस पे नई एक्टिविटीज़ को सोचना पड़ता है मुझे। मैं उनको डेली नई एक्टिविटी में करती हूँ और ऐसा कुछ प्लान शेड्यूल हमेशा ही अपनी बुक में एक प्लानिंग करती हूँ और कुछ टॉयज़ को छुपा भी देती हूँ। जैसे कि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो इस बात को सोचेंगे कि हमें बच्चे तो टॉयज़ फ़ौरन तोड़ देते हैं। बिल्कुल, मेरे बच्चे भी आफ्टर 10 to 15 डेज़ टॉयज़ तोड़ देते हैं। मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। 1 डे यूज़ के बाद मैं उस टॉय को छुपा देती हूँ और उसको आफ्टर अ वीक जब टॉय देती हूँ तो वो मेरे बेटे के लिए वो बिल्कुल न्यू चीज़ होती है। वो न्यूली उसको एंजॉय करता है और वो तब तक वो जो जितना भी होता है वो उस चीज़ को भूल गया होता है। ये अभी आप जो टॉयज़ देख रहे थे ये मेरे पास बहुत पुराने टॉयज़ हैं जो कि मैं आफ्टर 10 डेज़ 15 डेज़ अ मंथ इनके साथ बच्चों के साथ अगेन शेयर करती रहती हूँ, जिससे इनकी लर्निंग इम्प्रूव। आप बच्चों को कलरिंग में लेके आएँ, पेंटिंग्स में लेके आएँ, वाटर पेंट यूज़ करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाटरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक कार्डबोर्ड की एक्टिविटीज़ हैं, ग्लास एक्टिविटीज़ हैं, प्लास्टिक बोतल एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को बिजी रखने की कोशिश करें, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल फ्री है। हमारे घर में बहुत सारी बॉटल्स मिल जाती हैं, बॉटल फाइट आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी आइडियाज़ और अपनी ये रिलेटेड टू किड्स एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बच्चों को मोबाइल फ़ोन देकर बिल्कुल रिलैक्स नहीं करें। बच्चों को एक ऐसा उनके लिए एक रूम, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें जैसे कि क्लासरूम होता है। इससे ये बेनिफिट होगा कि बच्चों को पता होगा कि ये हमारा रूम है, हमने इसमें ही अपने टॉयज़ खुद ही से सेव करने हैं, खुद ही से संभालने हैं। एक कार्टन बॉक्स दें, उनको एक्टिविटी दें कि आप इस कार्टन से इस कार्टन के अंदर अपने टॉयज़ को रखेंगे, इसके अंदर अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। इसके एक टेबल दें, चेयर दें जिस पे बैठकर वो कलरिंग करें, अपने पेंसिल और बुक की उन्हें आदत बनाएं ताकि स्कूल जाने से पहले ही वो इस हैबिट में इन्वॉल्व हो जाएं और वो ये वाली हैबिट जो उनके अंदर स्कूलिंग के जाते वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तंग करते हैं, नॉय करते हैं, उनकी ये हैबिट पहले से ही जब डेवलप होगी, जब वो एक रूम स्पेसिफिकली होगा तो वो स्कूल भी उनको वैसा ही फील होगा। स्कूल भी उनके लिए एक वो रूम जैसी एनवायरनमेंट ही होगी। आप उनको वो सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड कर
कर दें, उनका एक रूटीन बनाएं कि मॉर्निंग में उन्होंने अपने कपड़े चेंज करने हैं, अपने बालों को सेटअप करना है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि मैं अपने बच्चे की वीडियो रूटीन किस तरीके से इस तरह से परमानेंटली सेव करती हूँ, जिससे मेरे बच्चे को स्कूल जाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको मेंटली तौर पर रेडी कर रही हूँ अभी से ही कि आप मॉर्निंग में रेडी हो जाओ, अपने बाल बनाओ, ब्रश करो, फेस वॉश करो, ये आपका बैग है, अपना बैग रेडी करो और आपने इस रूम में जाना है। दिस इज़ लाइक अ स्कूल, यहाँ पर आपने खेलना है, एक्टिविटी करनी है, लर्निंग करनी है, कलर्स करने हैं, खाना पीना है, अपना लंच बॉक्स आपने खुद करना है। तो अपने बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप करिए, इन्वॉल्वमेंट में करिए और प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, और ना कि अपने बच्चों को जो है वो आप इस तरीके से इग्नोर करें। मैं जानती हूँ बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैंने भी करने होते हैं, लेकिन मैं इस तरह से एक सेफ़ रूम में अपने बच्चों को भेजने के बाद रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि वहाँ पर कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं है जिससे मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचेगा या वो अपना नुकसान करेंगे। और थोड़ा बहुत फ्रीडम उन्हें और हमें भी मिलना चाहिए और रिलैक्सेशन होनी चाहिए। आप भी इस तरह का एक रूम एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि आपको और आपके बच्चों को रिलैक्स फील हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग 1% भी